धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से मेरा यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों के जीवन का परिचय पढ़ रहा हूँ और इसका लाभ आप सभी को देना चाहता हूँ। आज हम 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी का परिचय पढ़ेंगे, जिनका दूसरा नाम सुबुधिनाथ भी है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। शांतं वपु श्रवणहारि वचश्चरित्रं सर्वोपकारी तव देव यतो भवन्तं संसार मारव महास्थल रूढ़ सांत्र छाया महिरुहमि मे सुविधम श्रियामः। जय बोलो श्री सुबुधिनाथ भगवान की जय, पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। हे देव, आपका शरीर शांत है, आपके वचन कानों में सुख देने वाले हैं और आपका चरित्र सबका उपकार करने वाला है। इसलिए हे देव, हम सब संसार रूपी विशाल मरुस्थल के में सघन छाया वाले वृक्ष स्वरूप आपको सुबुधिनाथ पुष्पदंतनाथ का आश्रय लेते हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ मंगलाचरण किया और पुष्पदंत भगवान के पूर्व भव के बारे में अब हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। पुष्कराज द्वीप के पूर्व मेरु से पूर्व दिशा की ओर अत्यंत प्रसिद्ध विदेह क्षेत्र है। उसमें सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती देश है, जो अनेक समृद्धशाली ग्राम नगर आदि से भरा हुआ है। उसमें पुंडरीकाणी नाम की एक नगरी है। उसमें किसी समय महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बलवान था, बुद्धिमान था। उसके बाहुबल के सामने अनेक अजय राजाओं को भी आश्चर्य सागर में गोते लगाने पड़ते थे। उसके राज्य में खोजने पर भी दरिद्रता नहीं मिलती थी। वह हमेशा विद्वानों का समुचित आदर करता था और योग वृत्तियों को देख करके उन्हें नए संशोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करता था। उसने काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ और मोह, इन 6 अंतरंग शत्रुओं को भी जीत लिया था। समस्त प्रजा उसकी आज्ञा को माला की भांति अपने मस्तक पर धारण करती थी। प्रजा उसकी भलाई उसके लिए सब कुछ निछावर कर देती थी और वह भी प्रजा की भलाई के लिए कोई बात उठा नहीं सकता था। एक दिन वहाँ के मनोहर नामक वन में महामुनि भूतहित पधारे। नगर के समस्त लोग उनकी वंदना के लिए गए। राजा महापद्म भी उनके अपने समस्त परिवार के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए गया। वहाँ पर मुनिराज के भव्य मूर्ति और उनके प्रभावक उपदेश से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय राज सुख, स्त्री सुख आदि को छोड़कर मोह को त्याग दिया और पुत्र धनत को राज दे करके दीक्षा ले ली। महामुनि भूतहित के पास रह करके उसने कठिन तपस्या की और ध्यान कर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उसे तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंध हो गया। अंत में वह समाधि पूर्वक शरीर छोड़ करके 14वें प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुआ। वहाँ उसकी आयु 20 सागर की थी। 3 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेश्या थी। वह 20 पक्ष में 10 माह के बाद श्वास लेता था और 20,000 वर्ष
अर्थात मानसिक आहार लेता था। उसके मानसिक प्रविचार था और 5वें नरक तक की बात जानने वाला अवधि ज्ञानी था। उसके वैकेयिक शरीर था और उस पर वह अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत और वशित्व, ये 8 रिद्धियों का धारी था। वह अनेक क्षेत्रों में घूम करके प्रकृति की सुंदरता का निरीक्षण करता था और वह कभी उदयाचल के शिखर पर बैठकर कभी सूर्य की सुंदरता को देखता था तो कभी अस्ताचल की चोटियों पर बैठ करके सूर्य की सुषमा को देखता था। कभी मेरू पर्वत पर पहुंच करके चंदन वन में कीड़ा करता था तो कभी समुद्रों के तट पर बैठ करके उनकी लहरों का उत्ताल नर्तन देखता था और कभी हरी भरी अटवियों में घूम करके हर्ष से नाचते हुए मयूरों के तांडव देख करके वह खुश होता था। और यही इंद्र ही आगे चल करके पुष्पदंत तीर्थंकर होंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक काकिंदी नाम की मनोहर नगरी है। उसमें इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुग्रीव राज करते थे। उनकी स्त्री का नाम जयरामा था। जब इंद्र की आयु वहाँ पर केवल 6 मास की बाकी रह गई थी तभी देवों ने सुग्रीव महाराजा के घर पर रत्नों की वर्षा शुरू कर दी और अनेक देवियाँ कुमारियाँ आकर के महारानी जयरामा की सेवा करने लगी। फागुन कृष्ण नवमी के दिन मूल नक्षत्र के पिछली रात के समय महारानी जयरामा को 16 सपने दिखाई दिए। उसी समय इंद्र ने स्वर्ग वसुंधरा से मोह छोड़ करके उनके गर्भ में जन्म लिया। प्रातः होते ही तब उसने पतिदेव से सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में तीर्थंकर पुत्र ने अवतार लिया है। यह महापुण्यशाली पुरुष है। देखो ना, इसके गर्भ में आने से 6 माह पहले से ही प्रतिदिन करोड़ों रत्न बरस रहे हैं और देव कुमारियाँ तुम्हारी सेवा कर रही हैं। प्राणनाथ के मुख से सपनों का फल सुनकर के रानी जयमाला हर्ष से फूल नहीं समाती थी। धीरे धीरे जब समय पूरा हो गया तब उसने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उसी समय इंद्रादिक देवों ने आकर के मेरू पर्वत पर क्षीर सागर के जल से उस बालक का जन्माभिषेक किया और नाम रखा पुष्पदंत। उधर महाराजा सुग्रीव ने भी खुले दिल से पुत्र उत्पत्ति का उत्सव मनाया और बालक पुष्पदंत का बाल इंदु की तरह क्रम से बढ़ने लगे। भगवान चंद्र प्रभु के मोक्ष जाने के बाद 90 करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान पुष्पदंत हुए। उनकी आयु भी इसी अंतराल में युक्त है। पुष्पदंत की आयु 2 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 100 धनुष की थी और लेश्या कुंद के फूल के समान शुक्ल थी। जब उनकी कुमार अवस्था में 50,000 वर्ष बीत गए थे तब उन्होंने राज्य प्राप्त हुआ और राज्य की बागडोर ज्यों ही भगवान पुष्पदंत के हाथ में आई त्यों ही उनकी अवस्था बिल्कुल बदल गई थी। उनका राज्य क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनके मित्र राजाओं की सीमित संख्या न थी। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। भगवान पुष्पदंत का जिन कुलीन कन्याओं के साथ विवाह हुआ था उनके रूप राशि और गुण गरिमा को देख करके देवबालाएं भी लज्जित होती थी। राज्य करते हुए जब हृदय विरक्त हो गया था तब सोचने लगे कि इस संसार में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। सूर्योदय के समय जिस वस्तु को देखता हूँ वह सूर्य अस्त के समय नहीं पाता हूँ। जिस तरह ईंधन से कभी अग्नि संतुष्ट नहीं की जाती होती है उसी तरह पंचेंद्रियों के विषयों से मानव की अभिलाषाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती हैं।
खेद है कि मैंने अपनी विशाल आयु साधारण मनुष्य की तरह यूं ही व्यतीत कर दी। दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर मैंने कभी भी अभी तक इसका सदुपयोग नहीं किया है। आज मेरे अंतरंग में नेत्र खुल गए और जिससे मुझे कल्याण का मार्ग स्पष्ट दिख रहा है। यह मार्ग है कि समस्त परिवार एवं राज्य कार्य से विमुक्त होकर के निर्जन मन में बैठ करके आत्म ध्यान करूं। लोकांतिक देवों ने भी आकर के उनके विचारों का समर्थन किया, जिससे उनका वैराग और भी बढ़ गया। निदान के सुमति नामक पुत्र को राज्यभार सौंप करके देव निर्मित सूर्य प्रभा पालकी में सवार होकर के पुष्पक वन में जाकर के वहाँ उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा ली। उसी समय उन्हें मन प्रज्ञान प्राप्त हो गया था। देवलोग तब कल्याणक का उत्सव मना करके उनके लिए अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। जब 2 दिन के बाद आहार लेने के लिए शैलपुरी नामक नगर में गए, तब वहाँ उन्होंने राजा श्री पुष्यमित्र के विनय पूर्वक प्रगाढ़ कर नवदा भक्ति शुद्ध सुस्वादु आहार दिया। दान पात्र के प्रभावित होकर के देवों ने राजा पुष्यमित्र के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। भगवान पुष्यदंत आहार लेकर वन में लौट गए और वहाँ पहले की तरह फिर से आत्म ध्यान में लग गए। वे ध्यान पूर्वक होने पर भी प्रतिदिन और कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी अधिक दिनों में भी अंतराल के पास किसी नगर में आहार लेने के लिए जाते थे और वहाँ से लौट करके उन्हें वन में ध्यान लेने में हो जाते थे। इस समय तपस्या करते हुए उनके छद्म अवस्था में लगभग 4 वर्ष बीत गए थे। तब वे 2 दिन उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के पुष्पक नामक दीक्षा वन में नाग वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। वहीं पर उन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन मूल नक्षत्र में संध्या के समय घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की और उन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त हुए। देवों ने आकर के उनका केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा से राजकुबेर ने सुंदर सुविशाल समोषण की रचना की और उसके मध्य में स्थित होकर के भगवान पुष्यदंत ने अपनी दिव्य देशना को समस्त जीवों के संतुष्ट किया। फिर इंद्र की प्रार्थना पर उन्होंने देश विदेश में घूम करके सद्धर्म का प्रचार किया और उनके समोषण में 88 विदर्भ आदि 88 गणधर थे। 1500 श्रुत केवली द्वादशांग के जानकार थे। 1,55,500 शिक्षक मुनि थे। 8,400 अवधि ज्ञानी मुनि थे। 13,000 विक्रिय ऋषि रिद्धिधारी मुनि से 7,500 मन प्रज्ञानी और 6,600 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 2 लाख मुनिराज थे और घोषार्या आदि को लेकर के 3,80,000 आरिकाएँ थी। 2 लाख श्रावक थे। 5 लाख श्राविकाएँ थी। असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंश थे। सब देशों में विहार कर चुकने के बाद आयु के अंतिम समय में श्री सम्मेद शिखर पर पहुँच करके वहाँ उन्होंने 1000 मुनियों के साथ योग निरोध किया और अंत में शुक्ल ध्यान के द्वारा अघातीय कर्मों का नाश कर भादो सुदी अष्टमी के दिन मूल नक्षत्र में संध्या के समय मोक्ष को प्राप्त किया। उसी समय इंद्रों आदि देवों ने आकर के उनका निर्माण कल्याण की पूजा की और भगवान पुष्यदंत का दूसरा नाम सुविधिनाथ था और उनका मगर का चिन्ह था। इस प्रकार से आज हमने भगवान पुष्यदंत के पूर्व भव का और वर्तमान तीर्थंकर भव का हमने वर्णन पढ़ा, जिससे कि हमें यह संदेश है कि
आखिर ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये शरीर है और ये जो इसको भोग करने वाली असंख्यात भौतिक वस्तुएं हैं, क्या ये कभी हमारा साथ दे पाएंगी? हम इन विषयों को जितना उपयोग करते हैं उतना ही वह, जैसे कि आग में ईंधन डालते जाते हैं आग बढ़ती जाती है, उसी तरह से ये विषय कषाय भी बढ़ती जाती है। इन विषय कषायों को हमने त्याग करके निश्चित रूप से हमें अपना कल्याण करना है और यह मानव जन्म को सफल करना है। आप सभी से अनुरोध, आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक इसको पहुंचावें। यह आपका कर्तव्य बनता है कि जैन धर्म के इस स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचाया जाए। सभी को जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।